रियासती हुकूमत ने बरसों से ज़ेरे इल्तिवा कर्नाटक उर्दू एकेडमी की टीम तश्कील करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हुबली से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती मोहम्मद अली काजी को एकेडमी का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया। उनके साथ ही एकेडमी के लिए 10 मेंबरान का नाम तकर्रुर किया गया। इनमें मोहम्मद शाहिद आज़म, ज़फ़र मुहीउद्दीन, आबिद असलम, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, मुनीर अहमद जामी, मोहम्मद शाहिद काजी, डॉक्टर अख्तर सईदा खानम, अब्दुल अजीम तनवीर, मोहम्मद अमीरुद्दीन नवाज, मोहम्मद दाऊद मुफ्ती शामिल हैं। उर्दू एकेडमी की तश्कील का सरकारी हुक्मनामा जारी होने के बाद नए चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद अली काजी ने वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मौलाना तनवीर हाशमी, रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बाशा, साबिक चेयरमैन मौलाना शाफी सादी वगैरह मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से आप तमाम मुहिब्बान उर्दू को, अहले वतन को रमज़ान की मुबारकबादियाँ पेश करना चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर करम फरमाए, हमारे मुल्क को खुशहाली व तरक्की अता फरमाए और हमारे सूबे पर अपने फजल करम की बारिश फरमाए। आज मैं एज ए चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चार्ज लिया है। बिलखुसूस मैं हमारे सूबे के अजीम वज़ीर आला अली जनाब श्री सिद्धारामैया जी और मोहतरम जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार जी और हमारे वज़ीर औक़ाफ़ अक़लियती बहबूद अली जनाब हमारे अजीम कायद बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब, जनाब मोहतरम नसीर अहमद साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, जनाब रहीम खान साहब, रिजवान अरशद साहब, सलीम अहमद साहब, अब्दुल जब्बार साहब MLC और हमारे कज़ी कनीज़ फ़ातिमा जी और दीगर और हमारे जितने मुस्लिम कायदीन हैं, इन तमाम के ताउन से ये ज़िम्मेदारी मैंने कबूल की है, ये ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। मैं अल्लाह ताला से पहले दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस कुर्सी के वक़ार को बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कर्नाटका में उर्दू ज़बान, उर्दू कल्चर और उर्दू तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर। चंद अरकान चूँकि रमज़ान की वजह से हाज़िर नहीं हो पाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरकान हमारे मोहतरम जनाब ज़फ़र मुहीउद्दीन साहब बाईं जानिब से हैं, जनाब शाहिद काजी साहब हैं, हमारी मोहतरमा यूसुफ शाइस्ता जी हैं, हमारे डॉक्टर माजुद्दीन साहब हैं, जनाब आबिद असलम साहब हैं और मोहतरमा अख्तर साहिबा हैं, अख्तर सईदा साहिबा हैं। जामी साहब ने फ़ोन किया था और जनाब डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब ने मुझे फ़ोन किया था, वो भी हमारे अरकान में शामिल हैं, चूँकि वो शहर से बाहर हैं, उन्हें आने में तकलीफ़ होगी। और मोहतरम जनाब आज़म शाही साहब को मैंने ख़ुद फ़ोन लगाया था, शायद मसरूफ़ होंगे रमज़ान की वजह से। ये हमारी पूरी टीम को लेकर इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरे इस कर्नाटका उर्दू एकेडमी का जो हमारा पूरा स्टाफ है, इस पूरे स्टाफ के ताउन के साथ इंशाअल्लाह फ़रोग़ उर्दू के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। पूरे सूबे में इंशाअल्लाह ताला उर्दू के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद करेंगे। उर्दू ख़त्म होने की कगार पर है, इसके लिए कुछ बेशक हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, उर्दू ज़बान के लिए अहले उर्दू को तवज्जो देने की ज़रूरत है, घर घर तक हमें उर्दू पहुँचाने की ज़रूरत है। वो शायर ने कहा कि चाहने वाले बहुत हैं इसके, लेकिन फिर भी क्यों बेमका है उर्दू।
तो आज उर्दू के लिए हमें काम करना है, खिदमत करना है। इंशाअल्लाह जो मेरे बिसात में, मेरी सलाहियत में है, इन तमाम अहबाब के ताउन के साथ मैं उर्दू को इंशाअल्लाह सूबे के तमाम अजला तक और तमाम शहरों तक पहुँचाने की और से तरक्की देने की कोशिश करूँगा। मैं एक बार दोबारा आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप के ताउन से, आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला हम उर्दू की खिदमत करेंगे। हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन ने हमारे लिए ताउन की है, दुआएं दी हैं, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। मैं 2-3 नाम छूट गए जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जनाब यानी हारिस साहब हैं, जनाब तनवीर सेठ साहब हैं और जनाब अनवर बादशाह साहब जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इन तमाम हजरात का ताउन भी हमारे साथ है। कमेटी बनी है, काफ़ी सीनियर लोग इसमें शामिल हुए हैं। इस ताल्लुक से ज़मीर अहमद खान का सबसे बड़ा इसमें रोल रहा कि उन्होंने तवज्जो दी उर्दू एकेडमी को बहाल करने, कमेटी को बनाने में। उर्दू एकेडमी चूँकि बन चुकी है, आने वाले दिनों में जो एक्सपीरियंस रखने वाले जो अरकान हैं, ख़ास करके जो चेयरमैन बनाए गए वो मेरे अपने शहर हुबली से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना मोहम्मद अली। उनके लिए एक काफ़ी सुनहरा मौका उर्दू में काम करने का, क्योंकि उनका भी काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है। उनके लिए काफ़ी बड़ा मैदान इस वक्त सामने खुला है, बहुत कुछ उर्दू के लिए वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि वो बेहतर करेंगे। साथ ही अरकान में काफ़ी सीनियर अरकान इस बार शामिल हुए हैं, जिसमें शाइस्ता यूसुफ हों, ज़फ़र मोहिद्दीन साहब हों, तमाम जो सीनियर अरकान हैं, आज़म शाही साहब हों, ये सारे जो हैं काफ़ी सीनियर हैं। उर्दू के लिए काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उर्दू के लिए कुछ अच्छा काम हो, बेहतर काम हो, कुछ अच्छे स्कीम जारी कर सके, ताकि जो नॉन उर्दूदा हैं उन्हें उर्दू सिखाने, उर्दू पढ़ाने की कोई स्कीम हो। हालांकि यहाँ और मौजूदा स्कीम भी चल रहे हैं। इसके अलावा नए स्कीम भी मुतारुफ़ करा के लोगों तक, हर ज़िले तक पहुँचने की कोशिश की जा सके, इसकी उम्मीद करता हूँ। और साथ ही रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर, वक्फ, हाउसिंग ज़मीर अहमद खान का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि दूसरी मरतबा उन्होंने पिछले कोलिशन गवर्नमेंट में भी मुझे मेंबर बनाया था, इस बार भी उन्होंने मौका दिया है, इसलिए उनका शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में कुछ बेहतर उर्दू के लिए करने की एक उम्मीद के साथ तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे हक़ में भी दुआ करें, कमेटी को भी बेहतर काम करने के लिए दुआ करें। शुक्रिया। उर्दू ख़त्म की कगार पर है, आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते किसको जिम्मेदार है? देखिए, उर्दू ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि उर्दू कहीं ना कहीं अपनी एक मजबूती के साथ खड़ी है। हाँ, जब कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं आती है तो उसकी इस्तेमाल में नहीं आने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोरी आ जाती है। चाहे वो कोई भी आप कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी अपने आज़ा को लीजिए या किसी भी चीज़ को। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी गाड़ी भी अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जंग खा जाएगी। इसी तरह से आम ज़िंदगी में, बोल चाल में या फिर रोज़गार को लेके उर्दू को नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से उर्दू में कमज़ोरी ज़रूर है। लेकिन उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी। उर्दू इस हिंदुस्तान की तहज़ीब के साथ जुड़ी है, मुसलमानों के तहज़ीब के साथ जुड़ी है, यहाँ के कल्चर के साथ जुड़ी है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम मज़हब के लोगों के साथ ये उर्दू जुड़ी है। आज भी उर्दू का इस्तेमाल हर लिहाज पे होता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो एड इंडस्ट्री हो, हर जगह पे जो है उर्दू की बड़ी अहमियत होती है। आज भी बॉलीवुड में उर्दू के लिखने वालों की बहुत बड़ी पहचान है, बड़े शोरा हैं जो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उर्दू को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही उर्दू ख़त्म हो सकती है। बहरहाल उर्दू को मजबूत करने के लिए हमें यहाँ के कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल जो कि पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं, कर्नाटक में हैं, उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। और दीगर जो नॉन उर्दू दा हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब से हो, दूसरे मज़हब से लोग हैं, उन्हें उर्दू के साथ जोड़ने के लिए कोशिश की जाए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में उर्दू की मजबूती और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में उर्दू का बोलबाला होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कर्नाटक के तमाम मुसलमानों की खिदमत में रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबादी पेश करते हुए आज कर्नाटका उर्दू अकादमी की तश्कील हुई है। बड़े ही अच्छे मौके पर, बड़े ही बाबरकत और रहमतों वाले महीने में पहले रोज़े के मौके पर इसका ऐलान हुआ है। मैं बिलखुसूस कर्नाटका उर्दू अकादमी के नए चेयरमैन मौलाना मुफ्ती अली क़ाज़ी साहब, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 20 साल का अरसा है, हमारे अखबार के लिए मुख्तलिफ़ मज़ामीन भेजते, जिससे अखबार का बहुत चर्चा होता। आज ऐसी अजीम शख्सियत को कर्नाटका सरकार ने बिलखुसूस BZ ज़मीर अहमद की खुसूसी तवज्जो होने की वजह से आज एक अच्छी कमेटी तश्कील हुई है। ये कमेटी पूरे तौर से तश्कील हो चुकी थी क़ाज़ी साहब,
मेरी मुलाकात भी ज़मीर अहमद से हुई, तो फ़ौरन उन्होंने अपने अफसरान को फ़ोन पर कहा कि आबिद असलम का नाम ये कमेटी में आना चाहिए। तो फाइनल स्टेज में मेरा नाम इंक्लूड किया गया। इसके लिए कर्नाटक की ये अजीम शख्सियत, मिली रहनुमा, कायद मिल्लत अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक़ व मग़रिब में। मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक़ व मग़रिब में। मेरे हर लफ्ज़ में पैगाम है अमन व मोहब्बत का। जनाब चेयरमैन साहब, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ एक ऐसे दियानतदार, ईमानदार, मेहनती, डेडिकेशन, यानी अपने काम पर डेडिकेशन देकर काम करने वाले डॉक्टर माजुद्दीन आपके साथ हैं। आप इनके साथ बैठकर आगे चलकर जो मंसूबा बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, इसके लिए कोशिश करें। हम आइंदा ये कोशिश करेंगे कि 1 करोड़ बजट नहीं, मिनिमम इसी साल एक 10 करोड़ बजट लाने की हम एक मंसूबा बनाएंगे। बगैर बजट के कुछ नहीं होता। अब हमारे दोनों मेंबरान जो भी बातें कर रहे थे, प्रोग्राम बनाने के लिए बजट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। बाजू की रियासतों में उर्दू अकादमी को माकूल बजट दिया गया है। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो वज़ीर हैं बड़े दिलदार हैं और इमीडिएट फ़ैसला लेने वाले हैं, उनसे हम कन्विंस करके बजट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे।